कैसे यार, वो हमारा एक दोस्त है ना, उनके वालिद साहब यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। आप जी आबिद के? हाँ भाई, उनसे बात करो, जीशान के लिए हॉस्टल में जगह बनाए। वो अब इस घर में नहीं रहेगा। मैं बात करता हूँ, लेकिन आपने हमीद भाई से बात कर ली? हाँ हाँ कर ली है। और मजीद, तुम भी जीशान को माफ कर दे। सिर्फ हॉस्टल भेज देना और मेरा माफ कर देना, यही जीशान की सजा है बज। मैं क्या करूं? तो जाके अपना सामान लेकर आओ, गाड़ी में चलते। अभी तक सिद्रा का कामता हुआ वजूद मेरी नजरों के सामने आ जाता। गुस्से से दिमाग खोलने लगता। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। देखो राशिदा, हो सकता है सिद्रा डर गई हो, उसने कोई डरावना ख्वाब देखा हो। और मैंने एक बीमारी के बारे में भी पढ़ा है, सिजोफ्रेनिया। उसमें मरीज अपनी तरफ से कहानियां गढ़ने लगता है। मेरी बेटी पागल है। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आप नाराज हो कि मुझे और लैला को जाने का कह रही हैं? तो क्या फूलों के हार पहनाकर रुखसत करूं? अभी तक बुखार है तुम्हें? जी। शफक और मारिया स्कूल कॉलेज चली गई? जी। तुम भी ठीक हो जाओ। तुम्हें कॉलेज जाना है, पढ़ना है और सब पर साबित करना है कि तुम बिल्कुल नालायक नहीं हो, बल्कि सबसे ज़हीन और सबसे काबिल हो। पर मैं लायक नहीं हूँ लैला चाची। कोई नालायक नहीं होता सिद्रा, तुम भी नहीं हो। तुम बिल्कुल महफूज हो। अब तुम डरना छोड़ दो। ज़ीशान इस घर से चला गया है, ना वो तुम्हें डरा सकता है और ना ही हाथ लगा सकता है। सिद्रा, महफूज वो नहीं होता जो लोगों के हुजूम में हो। महफूज वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है, जिसे अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल पर यकीन हो। आप बहुत अच्छी हैं लैला चाची, और बहुत बहादुर भी। तुम भी बहुत बहादुर हो। इतनी बहादुर कि ज़ीशान के हर वार को नाकाम करती रही और उसकी धमकियों में नहीं आई। जिंदगी में हर बार कोई दूसरा आपके हक के लिए खड़ा नहीं होगा। अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करना होगी। कैसा चिकने? कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? अबे तो वही है ना, जैसे सेमेस्टर के बीच में कमरा अलाउड हुआ है। ओ नहीं नहीं यार, अभी बदतमीजी की किसने? निकलो यहाँ से। तुझे क्या लगा तो सेमेस्टर के बीच में आएगा और रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, क्या कहता है? बिल्कुल होगी। और वैसे भी इतने गोरे चिकने लड़के की तो रैगिंग का मजा ही कुछ और है। शोर मचा दूंगा, बता रहा हूँ। मैं तो क्या लड़की है कि मैं शोर मचाऊंगा और आवाम आ जाएगी? मचा शोर, मचा ना। तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वार्डन को बताता हूँ। को बता रहा हूँ मैं। सोच ले बेटा, किसी फिल्म की हीरोइन ना हो तो। तुझे मना किया ना शोर मचाने से, दूंगा। तेरी इज्जत खराब होगी। मुझे बिल्कुल यार, डर गया बिल्कुल।
ये तो बिल्कुल बुज़दिल है। बचाओ बचाओ। अरे अभी तक बुखार है तुम्हें? जी। शफक और मारिया स्कूल कॉलेज चली गई? जी। तुम भी ठीक हो जाओ। तुम्हें कॉलेज जाना है, पढ़ना है और सब पर साबित करना है कि तुम बिल्कुल नालायक नहीं हो, बल्कि सबसे ज़हीन और सबसे काबिल हो। पर मैं लायक नहीं हूँ लैला चाची। कोई नालायक नहीं होता जित्रा, तुम भी नहीं हो। तुम बिल्कुल महफूज हो। अब तुम डरना छोड़ दो। ज़ीशान इस घर से चला गया है, ना वो तुम्हें डरा सकता है और ना ही हाथ लगा सकता है। चित्रा, महफूज वो नहीं होता जो लोगों के हुजूम में हो। महफूज वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है, जिसे अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल पर यकीन हो। आप बहुत अच्छी हैं लैला चाची, और बहुत बहादुर भी। तुम भी बहुत बहादुर हो। इतनी बहादुर कि ज़ीशान के हर वार को नाकाम करती रही और उसकी धमकियों में नहीं आई। जिंदगी में हर बार कोई दूसरा आपके हक के लिए खड़ा नहीं होगा। अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करना होगी। कैसा चिकने? कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? अबे तो वही है ना, जैसे सेमेस्टर के बीच में कमरा अलाउड हुआ है। ओ नहीं नहीं यार, अभी बदतमीजी की किसने? निकलो यहाँ से। तुझे क्या लगा तो सेमेस्टर के बीच में आएगा और रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, क्या कहता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो जमा तकसीम की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उसी का रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले नाज़रीन हमें दिखाया जाता है अंकल रफ़ीक को, जो कि लैला और कैस के पास होते हैं। तो वो बात करते हुए कहता है कि अब ये बड़ा हो गया है, जब इसकी औलाद होगी तो तब इसे माँ बाप की कदर का पता चलेगा। तो रफ़ीक साहब जाते जाते कहते हैं ठीक है मियाँ चले जाओ। तो इसके बाद कैस कहता है बाबा जान मेरी बात तो सुने। तो इस पर चाचा रफ़ीक कहते हैं देखो यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। तो कैस कहता है बाबा जान क्या आप मुझे नाराज़ होकर ये बातें कर रहे हैं? तो इस पर रफ़ीक बाबा कहते हैं क्या मैं तुम्हें फूलों के हार पहना कर ये बात कर रहा हूँ? तुम्हें फूलों के हार पहनाऊँ? तो फिर वो अपने दुख सुनाते हुए कहता है कि तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये आशियाना बनाया था। ये इसलिए नहीं बनाया था कि बाहर से कोई आफत आए और इसे बखेर कर इधर उधर कर दे। जाओ और यहाँ से चले जाओ, अपनी बीवी को साथ लो। इसके बाद सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कैस अपनी आंटी और बाकी लोगों की तरफ देखता है, लैला भी देखती है। कुछ देर कहने के बाद कैस कहता है आओ लैला चलें। तो इतने में फिर पीछे से रफ़ीक साहब कहते हैं जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। जाने से पहले ये याद रखना
अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो यहाँ वापस मुड़कर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रिहाइश पजीर होते हैं। तो वहाँ पे ज़ीशान जो कि एक कमरे में बैठा होता है, क्योंकि उसने ये घटियापन किया था तो वो उदास होता है, उससे डर लग रहा होता है। वो एक कमरे में चुप करके से बैठा होता है। इतने में दो और शरारती लड़के अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो ज़ीशान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान चिल्लाने लगता है, वो कहता है अगर आप लोग मुझे छोड़ इस तरह तंग करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो एक लड़का कहता है क्या तुम लड़की हो जो तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। फिर दूसरा लड़का उसे तंग करते हुए कहता है देखो तो सही कितना चिकना है। फिर ज़ीशान कहता है देखो यार मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं हेड मास्टर को बता दूंगा। दूसरा लड़का कहता है अच्छा तो तुम हेड मास्टर को बताओगे। फिर वो उठकर बाहर निकलने लगता है तो इतने में एक लड़का उसे दबोच लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हमारी शिकायत लगाओगे। वो उसे दबोच कर दरवाज़े के साथ लगा देता है और उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो मुझे। वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो कहते हैं ये तो वाकई ही डरपोक है। कहते हैं दफ़ा हो जाओ इधर, हमें जाने दो, तुम वाकई ही डरपोक हो। इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं तो ज़ीशान कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर तन्हा बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें लैला को दिखाया जाता है। लैला जो कि सिदरा के पास पहुंचती हैं। सिदरा अपने कमरे में होती है और सिदरा ज़ाहिर बात है इतनी परेशान होती है, वो आज स्कूल भी नहीं गई। तो लैला उसके पास बैठ जाती है और कहती है अच्छा बताओ आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बच्चों के बारे में पूछती है क्या वो स्कूल चले गए? तो वो कहती है हाँ वो चले गए हैं। फिर लैला उससे कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम आगे पढ़ोगी, मेहनत करोगी और अपने आप को साबित करोगी। तो इस पे सिदरा कहती है लैला आंटी मैं तो इतनी ज़हीन नहीं हूँ। तो इस पे लैला कहती है नहीं, हर कोई ही ज़हीन होता है, ठीक है तुम मेहनत करोगी, आगे बढ़ोगी और ख़ुद को साबित करोगी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो कहती है क्या आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा? वो कहती है नहीं मैं अब ठीक हूँ। तो कहती हाँ आप तो बहुत ही दिलेर हैं कि आप किस तरह ज़ीशान को फेस करती रहीं और उसका डटकर मुकाबला किया। तो नाज़रीन इसके बाद लैला मज़ीद सिदरा से कुछ और बातें करती है और सिदरा भी उसको रिस्पॉन्स उसी तरह से दे रही होती है। फिर लैला कहती है चलो ठीक है अब तुम आराम करो और कोई भी ज़हन में ख़्याल नहीं रखना, ज़ीशान को इस घर से भगा दिया गया है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लैला सिदरा के सर का बोसा लेती है और वहाँ से जाने लगती है और फिर मुड़ते हुए कहती है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अपने आप को साबित करना है। तो नाज़रीन इसके बाद लैला सिदरा के पास से चली जाती है।
तो ये थी आज की वीडियो जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय। लैला और कैस के पास होते हैं तो वो बात करते हुए कहता है कि अब ये बड़ा हो गया है, जब इसकी औलाद होगी तो तब इसे माँ बाप की कदर का पता चलेगा। तो रफ़ीक साहब जाते जाते कहते हैं ठीक है मियाँ चले जाओ। तो इसके बाद कैस कहता है बाबा जान मेरी बात तो सुने। तो इस पर चाचा रफ़ीक कहते हैं देखो यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। तो कैस कहता है बाबा जान क्या आप मुझे नाराज़ होकर ये बातें कर रहे हैं। तो इस पर रफ़ीक बाबा कहते हैं क्या मैं तुम्हें फूलों के हार पहना कर ये बात कर रहा हूँ, तुम्हें फूलों के हार पहनाऊँ। तो फिर वो अपने दुख सुनाते हुए कहता है कि तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये आशियाना बनाया था, ये इसलिए नहीं बनाया था कि बाहर से कोई आफत आए और इसे बखेर कर इधर उधर कर दे। जाओ और यहाँ से चले जाओ, अपनी बीवी को साथ लो। इसके बाद सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कैस अपनी आंटी और बाकी लोगों की तरफ देखता है, लैला भी देखती है। कुछ देर कहने के बाद कैस कहता है आओ लैला चलें। तो इतने में फिर पीछे से रफ़ीक साहब कहते हैं जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। जाने से पहले ये याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो यहाँ वापस मुड़कर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तो नाज़रीन इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रिहाइश पज़ीर होते हैं। तो वहाँ पे ज़ीशान जो कि एक कमरे में बैठा होता है क्योंकि उसने ये घटियापन किया था तो वो उदास होता है, उससे डर लग रहा होता है, वो एक कमरे में चुप करके से बैठा होता है। इतने में दो और शरारती लड़के अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो ज़ीशान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान चिल्लाने लगता है, वो कहता है अगर आप लोग मुझे छोड़ इस तरह तंग करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो एक लड़का कहता है क्या तुम लड़की हो जो तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। फिर दूसरा लड़का उसे तंग करते हुए कहता है देखो तो सही कितना चिकना है। फिर ज़ीशान कहता है देखो यार मुझे तंग मत करो नहीं तो मैं हेड मास्टर को बता दूंगा। दूसरा लड़का कहता है अच्छा तो तुम हेड मास्टर को बताओगे। फिर वो उठकर बाहर निकलने लगता है तो इतने में एक लड़का उसे दबोच लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हमारी शिकायत लगाओगे। वो उसे दबोच कर दरवाज़े के साथ लगा देता है और उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो मुझे। वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो कहते हैं ये तो वाकई ही डरपोक है। कहते हैं दफ़ा हो जाओ इधर, हमें जाने दो, तुम वाकई ही डरपोक हो। इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं तो ज़ीशान कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर तन्हा बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें लैला को दिखाया जाता है। लैला जो कि सिदरा के पास पहुंचती हैं। सिदरा अपने कमरे में होती है और सिदरा ज़ाहिर बात है इतनी परेशान होती है, वो आज स्कूल भी नहीं गई। तो लैला उसके पास बैठ जाती है और कहती है अच्छा बताओ आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बच्चों के बारे में पूछती है क्या वो स्कूल चले गए? तो वो कहती है हाँ वो चले गए हैं। फिर लैला
उससे कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम आगे पढ़ोगी, मेहनत करोगी और अपने आप को साबित करोगी। तो इस पे सिद्रा कहती है लैला आंटी मैं तो इतनी ज़हीन नहीं हूँ। तो इस पे लैला कहती है नहीं, हर कोई ही ज़हीन होता है, ठीक है, तुम मेहनत करोगी, आगे बढ़ोगी और ख़ुद को साबित करोगी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो कहती है कि आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा। वो कहती है नहीं, मैं अब ठीक हूँ। तो कहती हाँ, आप तो बहुत ही दिलेर हैं कि आप किस तरह ज़ीशान को फेस करती रहीं और उसका डटकर मुकाबला किया। तो नाज़रीन, इसके बाद लैला मज़ीद सिद्रा से कुछ और बातें करती है और सिद्रा भी उसको रिस्पॉन्स उसी तरह से दे रही होती है। फिर लैला कहती है चलो ठीक है, अब तुम आराम करो और कोई भी ज़हन में ख्याल नहीं रखना ज़ीशान को इस घर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो जमा तकसीम की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उसी का रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले नाज़रीन हमें दिखाया जाता है अंकल रफ़ीक को, जो कि लैला और कैस के पास होते हैं। तो वो बात करते हुए कहता है कि अब ये बड़ा हो गया है, जब इसकी औलाद होगी तो तब इसे माँ बाप की कदर का पता चलेगा। तो रफ़ीक साहब जाते जाते कहते हैं ठीक है मियाँ, चले जाओ। तो इसके बाद कैस कहता है बाबा जान मेरी बात तो सुने। तो इस पर चाचा रफ़ीक कहते हैं देखो यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। तो कैस जाने से पहले ये याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो यहाँ वापस मुड़कर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रिहाइश पज़ीर होते हैं। तो वहाँ पे ज़ीशान जो कि एक कमरे में बैठा होता है, क्योंकि उसने ये घटियापन किया था तो वो उदास होता है, उससे डर लग रहा होता है। वो एक कमरे में चुप करके से बैठा होता है। इतने में दो और शरारती लड़के अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो ज़ीशान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान चिल्लाने लगता है, वो कहता है अगर आप लोग मुझे छोड़ इस तरह तंग करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो एक लड़का कहता है क्या तुम लड़की हो जो तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। फिर दूसरा लड़का उसे तंग करते हुए कहता है देखो तो सही कितना चिकना है। फिर ज़ीशान कहता है देखो यार मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं हेड मास्टर को बता दूंगा। दूसरा लड़का कहता है अच्छा तो तुम हेड मास्टर को बताओगे। फिर वो उठकर बाहर निकलने लगता है। तो इतने में एक लड़का उसे दबोच लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हमारी शिकायत लगाओगे। वो उसे दबोच कर दरवाज़े के साथ लगा देता है और उसे तंग करने लग, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो कहती है कि आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा। वो कहती है नहीं, मैं अब ठीक हूँ। तो कहती हाँ, आप तो बहुत ही दिलेर हैं कि आप किस तरह ज़ीशान को फेस करती रहीं और उसका डटकर मुकाबला किया। बीवी को साथ लो। इसके बाद सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कैस अपनी आंटी और बाकी लोगों की तरफ देखता है, लैला भी देखती है। कुछ देर कहने के बाद
कैस कहता है आओ लैला चलें। तो इतने में फिर पीछे से रफ़ीक साहब कहते हैं जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। जाने से पहले ये याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो यहाँ वापस मुड़कर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रिहाइश पज़ीर होते हैं। तो वहाँ पे ज़ीशान जो कि एक कमरे में बैठा होता है, क्योंकि उसने ये घटियापन किया था तो वो उदास होता है, उससे डर लग रहा होता है, वो एक कमरे में चुप करके से बैठा होता है। इतने में दो और शरारती लड़के अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो ज़ीशान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान चिल्लाने लगता है, वो कहता है अगर आप लोग मुझे छोड़ इस तरह तंग करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो एक लड़का कहता है क्या तुम लड़की हो जो तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। फिर दूसरा लड़का उसे तंग करते हुए कहता है देखो तो सही कितना चिकना है। फिर ज़ीशान कहता है देखो यार मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं हेड मास्टर को बता दूंगा। दूसरा लड़का कहता है अच्छा तो तुम हेड मास्टर को बताओगे। फिर वो उठकर बाहर निकलने लगता है तो इतने में एक लड़का उसे दबोच लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हमारी शिकायत लगाओगे। वो उसे दबोच कर दरवाज़े के साथ लगा देता है और उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो मुझे। वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो कहते हैं ये तो वाकई ही डरपोक है। कहते हैं दफ़ा हो जाओ इधर, हमें जाने दो, तुम वाकई ही डरपोक हो। इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं तो ज़ीशान कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर तन्हा बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें लैला को दिखाया जाता है। लैला जो कि सिदरा के पास पहुंचती हैं। सिदरा अपने कमरे में होती है और सिदरा ज़ाहिर बात है इतनी परेशान होती है, वो आज स्कूल भी नहीं गई। तो लैला उसके पास बैठ जाती है और कहती है अच्छा बताओ आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बच्चों के बारे में पूछती है क्या वो स्कूल चले गए? तो वो कहती है हाँ वो चले गए हैं। फिर लैला उससे कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम आगे पढ़ोगी, मेहनत करोगी और अपने आप को साबित करोगी। तो इस पे सिदरा कहती है लैला आंटी मैं तो इतनी ज़हीन नहीं हूँ। तो इस पे लैला कहती है नहीं, हर कोई ही ज़हीन होता है, ठीक है तुम मेहनत करोगी, आगे बढ़ोगी और ख़ुद को साबित करोगी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो कहती है कि आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा? वो कहती है नहीं मैं अब ठीक हूँ। तो कहती हाँ आप तो बहुत ही दिलेर हैं कि आप किस तरह ज़ीशान को फेस करती रहीं और उसका डटकर मुकाबला किया। तो नाज़रीन इसके बाद लैला मज़ीद सिदरा से कुछ और बातें करती है और सिदरा भी उसको रिस्पॉन्स उसी तरह से दे रही होती है। फिर लैला कहती है चलो ठीक है अब तुम आराम करो और कोई भी ज़हन में ख्याल नहीं रखना, ज़ीशान को इस घर से भगा दिया गया है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लैला सिदरा के सर का बोसा लेती है और वहाँ से जाने लगती है।
और फिर मुड़ते हुए कहती हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अपने आप को साबित करना है। तो नाज़रीन, इसके बाद लैला सिद्रा के पास से चली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो जमा तकसीम की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उसी का रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले नाज़रीन हमें दिखाया जाता है अंकल रफ़ीक को, जो कि लैला और कैस के पास होते हैं। तो वो बात करते हुए कहता है कि अब ये बड़ा हो गया है, जब इसकी औलाद होगी तो तब इसे माँ बाप की कदर का पता चलेगा। तो रफ़ीक साहब जाते जाते कहते हैं ठीक है मियाँ, चले जाओ। तो इसके बाद कैस कहता है बाबा जान मेरी बात तो सुने। तो इस पर चाचा रफ़ीक कहते हैं देखो यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। तो कैस कहता है बाबा जान क्या आप मुझे नाराज़ होकर ये बातें कर रहे हैं? तो इस पर रफ़ीक बाबा कहते हैं क्या मैं तुम्हें फूलों के हार पहना कर ये बात कर रहा हूँ? तुम्हें फूलों के हार पहनाऊँ? तो फिर वो अपने दुख सुनाते हुए कहता है कि तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये आशियाना बनाया था। ये इसलिए नहीं बनाया था कि बाहर से कोई आफत आए और इसे बखेर कर इधर उधर कर दे। जाओ और यहाँ से चले जाओ, अपनी बीवी को साथ लो। इसके बाद सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कैस अपनी आंटी और बाकी लोगों की तरफ देखता है, लैला भी देखती है। कुछ देर कहने के बाद कैस कहता है आओ लैला चलें। तो इतने में फिर पीछे से रफ़ीक साहब कहते हैं जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। जाने से पहले ये याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो यहाँ वापस मुड़कर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रिहाइश पज़ीर होते हैं। तो वहाँ पे ज़ीशान जो कि एक कमरे में बैठा होता है, क्योंकि उसने ये घटियापन किया था तो वो उदास होता है, उससे डर लग रहा होता है। वो एक कमरे में चुप करके से बैठा होता है। इतने में दो और शरारती लड़के अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो ज़ीशान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान चिल्लाने लगता है, वो कहता है अगर आप लोग मुझे इस तरह तंग करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो एक लड़का कहता है क्या तुम लड़की हो जो तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। फिर दूसरा लड़का उसे तंग करते हुए कहता है देखो तो सही कितना चिकना है। फिर ज़ीशान कहता है देखो यार मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं हेड मास्टर को बता दूंगा। दूसरा लड़का कहता है अच्छा तो तुम हेड मास्टर को बताओगे। फिर वो उठकर बाहर निकलने लगता है। तो इतने में एक लड़का उसे दबोच लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हमारी शिकायत लगाओगे। वो उसे दबोच कर दरवाज़े के साथ लगा देता है और उसे तंग करने लगते हैं। ज़ीशान बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो मुझे। वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो कहते हैं ये तो वाकई ही डरपोक है। कहते हैं दफ़ा हो जाओ इधर, हमें जाने दो, तुम वाकई ही डरपोक हो। इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो ज़ीशान कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर तन्हा बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें लैला को दिखाया जाता है,
लैला जो कि सिदरा के पास पहुंचती हैं। सिदरा अपने कमरे में होती है और सिदरा ज़ाहिर बात है इतनी परेशान होती है, वो आज स्कूल भी नहीं गई। तो लैला उसके पास बैठ जाती है और कहती है, अच्छा बताओ आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बच्चों के बारे में पूछती है, क्या वो स्कूल चले गए? तो वो कहती है हाँ वो चले गए हैं। फिर लैला उससे कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम आगे पढ़ोगी, मेहनत करोगी और अपने आप को साबित करोगी। तो इस पे सिदरा कहती है, लैला आंटी मैं तो इतनी ज़हीन नहीं हूँ। तो इस पे लैला कहती है, नहीं, हर कोई ही ज़हीन होता है, ठीक है? तुम मेहनत करोगी, आगे बढ़ोगी और ख़ुद को साबित करोगी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो कहती है कि आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा? वो कहती है नहीं मैं अब ठीक हूँ। तो कहती हाँ आप तो बहुत ही दिलेर हैं कि आप किस तरह ज़ीशान को फेस करती रहीं और उसका डटकर मुकाबला किया। तो नाज़रीन, इसके बाद लैला मज़ीद सिदरा से कुछ और बातें करती है और सिदरा भी उसको रिस्पॉन्स उसी तरह से दे रही होती है। फिर लैला कहती है चलो ठीक है, अब तुम आराम करो और कोई भी ज़हन में ख़्याल नहीं रखना, ज़ीशान को इस घर से भगा दिया गया है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लैला सिदरा के सर का बोसा लेती है और वहाँ से जाने लगती है और फिर मुड़ते हुए कहती है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अपने आप को साबित करना है। तो नाज़रीन, इसके बाद लैला सिदरा के पास से चली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय।